बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और आज क्या हो रहा है जनाब? आज बहुत ही सिंपल सा खाना लेकिन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सेटिस्फाइड करने वाला आपका दोपहर का खाना भी है और ये आपके रात का खाना भी है। दो खाने आप सीख रहे हैं और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं भुना टमाटर गोश्त। और इसके अलावा आप सीखने वाले हैं अपनी फरमाइश पर हैदराबादी स्टाइल मसूर की खट्टी दाल। आहा, ये है दोपहर का खाना। टमाटर भुना गोश्त जो है वो है आपका रात का खाना। तो चलें जी यहाँ पर शुरू करेंगे। इसके अलावा क्या होगा भाई, आप सभी लोग मुझे कॉल करेंगे, आपसे बातें होंगी और आप सभी लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं जो भी पूछना चाहते हैं फूड से रिलेटेड। मैं कहती हूँ सारे सवाल ढूंढ के ले आया करें और फिर मुझसे सवाल किया करें। मुझे बेहद अच्छा लगता है कि मैं आपको रिप्लाई करूँ और फिर बहुत ही अच्छा रिप्लाई आपको मिल जाए तो क्या ही कहने, तो और आपकी मुश्किल भी आसान हो जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे पहला काम मैं भुना टमाटर गोश्त जो बना रही हूँ उसके लिए करूँगी और वो ये है कि क्योंकि प्याज को फ्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं सबसे पहले ये काम शुरू कर दूँगी। और यहाँ पर कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप घी या तेल जिसमें चाहें बना सकते हैं, मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ तो आप भी चाहें तो इसी में बना सकते हैं। दो प्याज हैं, इनको जैसे चाहें काट लें और हम इनको फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्याज सबसे ज़्यादा टाइम लेती है फ्राई होने के लिए। ये काम होता रहेगा। अब आ जाते हैं हैदराबादी स्टाइल मसूर की खट्टी दाल की तरफ। यहाँ एक बैच हमने कुक करके रखा हुआ है। इसको किस तरह से किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मसूर की दाल है। बहुत सारे लोग तो मसूर की दाल पहचानते भी नहीं हैं, पता है आपको? ये देखें, अभी कच्ची फॉर्म में है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, लाल रंग की। इसको लाल दाल भी कहा जाता है। ये देखें, मेरे भाई आपको दिखा देंगे। ये दाल है, ठीक है, ये वाली दाल। इसको हमने भिगो दिया है। दाल को जितनी भी दालें होती हैं ना उनको ज़रा 1-1.5 घंटे ज़रूर भिगोया करें। ये सारी छोटी छोटी दालें जो जैसे मूंग की है, मसूर की है, इन दालों को तो आप आधे पौने घंटे भिगो दें तो काफ़ी होता है, लेकिन दूसरी दालों को थोड़ा ज़्यादा भिगोना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर 1 पाव मसूर की दाल ले लीजिए और ये मैं आपको बता रही हूँ ये जो हमने बना के रखा हुआ है ये कैसे बनेगा। सबसे अहम है ये चीज़, उसके बाद ही दूसरे काम होंगे। मसाले कुछ नहीं होते हैं, सारा कुछ मेथड है। ये पूरी की पूरी 1 पाव दाल इसमें आ गई है। भीगी हुई दाल है, हमने पहले साफ़ की, कंकर वंकर सब इसके बाहर कर दिए। अच्छा, पानी अच्छा खासा जाएगा इसके अंदर। पानी की कोई हद नहीं है, पानी टाइम टू टाइम इसमें जाता रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि पानी आप किस हद तक इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देख लिया आपने। अगर आपने 1 पाव दाल ली हुई है तो कम से कम 4 प्याली पानी डाल दीजिएगा, ठीक है। 1 चाय का चमचा पिसी हुई हल्दी है और तकरीबन 1.5 से 2 चाय के चमचे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, एक काम और करेंगे, दाल को आप उबालने के लिए रख दीजिएगा। इसमें जो झाग आते हैं ना उसको हटा दीजिएगा। झाग हटाने के बाद फिर ये मसाले शामिल कीजिएगा और उसके बाद इसको मिक्स कर दें और 4-5 मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। दोपहर के खाने के लिए बहुत ही आइडियल खाना है आपका। और चावल बनाएं, इसके साथ पापड़ तलें, अचार रखें, गर्मी का खाना हो गया भाई। दोपहर को ज़्यादातर घरों में दाल चावल पकते हैं तो ये दाल चावल पकाएं आप। किसी दिन कोई सी दाल, किसी दिन कोई सी दाल, उसमें एक दाल ये ऐड कर लीजिए। ये सभी को बेइंतहा अच्छी लगेगी। पानी में इसमें और शामिल करूँगी और ये पकने के लिए चली जाएगी। यहाँ तो जगह नहीं है, ये मैं अपने प्रेप किचन में भेज दूँगी, ये वहाँ पे पकेगी, ठीक है भाई। और पकने के बाद जो शक्ल बन रही है वो ये है। बहुत गाढ़ी है इस वक्त ये, और इस वक्त मैं इसको पतला करूँगी। देख रहे हैं आप? अच्छा, कोई मशीन नहीं चलेगी इसमें, कोई इसमें घोटा नहीं लगना है। ये खुद ही इतनी पकेगी, इतनी देर पकेगी, ये इसको तकरीबन 1.5 से 2 और 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। पक के खुद ही फट जाएगी बिल्कुल और ये खुद ही गाढ़ी हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं ज़रा सी कसर इसमें बाकी है, इसको और पकना चाहिए और आप इसको खुद ही ऐसे करके घोट दीजिए हाथ से। मशीन ना चलाइएगा, मशीन चलाए तो दाल का जो अपना मज़ा है ना वो सब ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसमें
ज़रा भाई प्याज को देख लूँ, ये हमें ज़रा हल्के गुलाबी रंग की चाहिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इमली का पतला पानी डालेंगे। ये हल्का सा मेरा गाढ़ा है तो इसलिए मैंने आधा कप लिया है। आधा कप आप पतला पानी लेंगे। मैं रोकूंगी इसमें से थोड़ा। ये इमली आ गई इसके अंदर, इसमें आएगा पानी। इसको चूल्हे को अब बढ़ा देंगे हम। पानी सामने ही है भाई। पानी आ गया और इसमें मैं शामिल करूंगी कड़ी पत्ता। दाल जब गल जाएगी उसके बाद ही आप इसमें इमली शामिल करेंगे और कड़ी पत्ता शामिल करेंगे और ये दाल अब जोश आती रहेगी, पकती रहेगी। बकिया काम इसका होगा। अब फिर क्या चीज़ है असल इसका बघार है। जो लोगों को नहीं पता होता है वो बघार मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए डंडियों के साथ ही कड़ी पत्ता चला गया और दाल को अब उबाल आए, इसको उबाल आने देंगे हम। प्रोग्राम के आखिर तक इसको पकाएंगे जितनी भी ये पक जाए और उसके बाद इसकी जो असल तैयारी है वो है बघार की। तो वो बघार आपके सामने बनाया जाएगा। चलो भाई ये छोड़ दिया। आप टाइम टू टाइम चलाते रहें। बर्तन देख लें अपना किस किस्म का है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें खाना आपका लग सकता हो। ठीक है, चलो भाई अब ज़रा आप प्याज की तरफ आते हैं। इस दाल को अभी तक की जो स्टेज थी ना, जो मैंने बॉईल की थी मिर्चें डाल के, जिसमें हल्दी थी, पिसी हुई लाल मिर्चें थी और हरी मिर्चें, वो पका लेने के बाद और गला लेने के बाद आप इस दाल को फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर आप क्या करें, अपनी क्वांटिटी बना लें कि भाई 1 टाइम में या 2 टाइम में आपके घर में या जो भी आपके घर की रिक्वायरमेंट है उसमें कितनी दाल चाहिए होती है उसका पैकेट बनाइए। अब पॉलीथीन बैग्स जो आते हैं उसमें डाल के रबर बैंड लगा के आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर जब आपको ज़रूरत हो तब आप निकाल के उसको नए सिरे से उसमें पानी डालेंगे, इमली का पानी और ये कड़ी पत्ता। ये डालने के बाद आप इसको पकाने रखेंगे और जब ये पकने लगेगी, जैसे अभी पक रही है और आप देखेंगे किस हद तक ये जा रही है, तो आप इसको उतनी देर पकाएंगे। ठीक है, इमली डाल के और कड़ी पत्ते डालकर आप इसको पकाएंगे। नमक अभी नहीं गया है क्योंकि इसको रिड्यूस होना है। रिड्यूस होने के बाद ही हम इसमें नमक को शामिल करेंगे और आप सभी से मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खाना और बहुत ही सादा सा खाना, भुना टमाटर गोश्त। और उसके अलावा आप सब सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर हैदराबादी स्टाइल मसूर की खट्टी दाल। यहाँ पर मैंने जो प्रोसेस आपके सामने किया था तो उसको मैं ज़रा चला दूँ। एनिया मुजफ्फरगढ़ से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है एनी? मैं ठीक हूँ शेफ राहत, आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम सुनाओ, कुछ ताकत वाकत आई तुम में या नहीं आई? हाँ वैसी ही हूँ। सोच रही हूँ कुछ बी कॉम्प्लेक्स के इंजेक्शन भिजवा दूँ तुम्हें, सुई लगवा दूँगी। हाँ अदरक लहसुन डाला जी, नहीं तुम्हें सुइयाँ लगेंगी तब जाके तुम दुरुस्त होगी। हाँ मैं वैसे तो मोटी हूँ लेकिन आवाज़ ऐसे कमज़ोर है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो फिर सही है। हाँ बोलो क्या कहोगी? मुझे ना पिज़्ज़ा डो का बता दें, जब भी बनाती हूँ थोड़ी सी वो सख्त हो जाती है। किसकी डो? पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा की डो सही बनती थी, अब 2 दिन से ऐसे बना रही ना वो थोड़ी सख्त हो जाती है। अच्छा देखो पिज़्ज़ा डो ऐसे तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया हुआ है बहुत दफ़ा, चाहो तो फेसबुक से ले सकती हो। मैं बता देती हूँ, तुम एक काम किया करो, जितनी भी चीज़ें डालने की होती हैं ना वो तो डाल दी तुमने, लेकिन पानी डालते हुए जब तुम्हें लगता है ना कि आटा सख्त है, थोड़ी सी सख्ती है इसके अंदर, थोड़ा पानी ऐड किया करो। अगर वो सख्त होगी ना तो फिर वो मसला करेगी। थोड़ी सी नरम बना, बस नरम किससे होती है, सभी को मालूम है, पानी डालेंगे तो नरम हो जाएगी, है ना? तो तुम पानी डालो, थोड़ा थोड़ा पानी डाला करो ना। अच्छा मैंने गूंदने का तरीका जो बताया है ना, प्याले में आटा लिया तुमने, सब चीज़ें ईस्ट, चीनी, नमक, तेल सब डाला, पानी डाला, चमचे से पहले मिक्स किया करो। ठीक है,
चमचे से मिक्स करने से ये आसानी होती है कि तुम्हें ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब कितना इसमें पानी जाने वाला है। समझ गई? तो ये करोगी तो इंशाल्लाह लजीज बहुत ही बेहतरीन तुम्हारे पिज़्ज़ा डो तैयार हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। और क्या, और कुछ? नहीं, पहले मैं बनाती थी, सही बनती थी। जब से ये सिखा गया ना 2-3 लोगों को, तब से मुझे अपनी भूल गई। तुमने किसको सिखाया? 2-3 लोगों को सिखाया? जी, तब मुझे अपना ही भूल गया कि मैं बनाती कैसे थी। हाँ, बस तुम ये याद रखो कि तुमने जो है उसमें पानी ऐसे जब चमचे से मिक्स कर लोगी ना, फिर हाथ में ऐसे पानी लेके ना छींटा नहीं मारते, ऐसे छींटा मार मार के उसको तुम गूंदोगी, बहुत ही अच्छा गूंदेगा। जब तुम देखो कि चमचे से उसको मिक्स करने में सारा आटा इकट्ठा हो गया ना, अब चमचा इस्तेमाल नहीं करना, अब अपने हाथ को करना और फिर हल्का हल्का उससे पानी छिड़क के गूंद देना, फिर मुझे बताना कैसा गूंदा। ठीक है? ठीक है, वो कल बनाऊंगी इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह लगी बनाना, फिर मुझे बताना। ठीक है? ठीक है। और पिज़्ज़ा कैसा बना ये भी बताना। जी जरूर। चलो भैया नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने कॉल किया। और पिज़्ज़ा बनाओ फिर बताओ। असल बात ये भी होती है कि लोग जो है ना बहुत सारी रेसिपीज़ देख रहे होते हैं ना, तो उससे भी थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है। अच्छा जी, अब डालूंगी मैं इसमें टमाटो प्यूरी जो हमारी अपनी बनाई हुई है, अपने टमाटर पका के हमने फ्रीज़ कर दी थी। भी हम क्या करें, हमारे भी तो रोज़ाना का इस्तेमाल है ना, तो बनाते हैं फ्रीज़ कर देते हैं। तो ये फ्रीज़ की हुई है, ये डालूंगी मैं और इसको ज़रा सा पका देंगे। अच्छा, मैंने क्या किया था, इसमें कुकिंग ऑयल डाला। कुकिंग ऑयल में मैंने 2 अदद प्याज थी। ऑयल अपनी मर्ज़ी का है भाई, आधी प्याली डालो, पौनी प्याली डालो, 1 प्याली डालो। 1.25 किलो गोश्त है मेरे पास, तो मैं तो उस हिसाब से काम कर रही हूँ। ठीक है ना? 1 किलो में आप बनाते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, पौनी प्याली से भी काम चल जाएगा, आधी प्याली से भी, इससे कम से नहीं चलेगा क्योंकि फिर टेस्ट नहीं बन पाएगा। और इसमें मैंने 2 अदद प्याज बड़े साइज़ की लेनी थी, उनको स्लाइस किया, वो डाल दी। इसके बाद मैंने 2 खाने के चमचे पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया। 1 चाय का चमचा इसमें पिसी हुई हल्दी डाली और 2 चाय के चमचे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दिए। उन सारी चीज़ों को भून लिया। भूनने के बाद अब मैंने इसमें टमाटो प्यूरी को ऐड किया है। ये ज़रा सी हो जाए क्योंकि गोश्त हमारे पास पक्का हुआ है। जब आप कच्चे गोश्त से काम करेंगे तो अदरक और लहसुन डालने के बाद आप गोश्त को डाल के भूनेंगे। भून लेने के बाद उसमें हल्दी और लाल मिर्चें शामिल करेंगे, फिर हल्का सा भून लेंगे उसको। अगर वो ड्राई होने लगे, चिपकने लगे, तो फिर उसमें आप पानी शामिल कीजिए और पानी गर्म रखा करें साइड में। उससे भूनने से आपका जो खाना है वो बहुत ही अच्छा बनता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद टमाटो प्यूरी डालेंगे और उसके बाद कौन सी स्टेज पे कच्चे गोश्त के साथ जब काम कर रहे होंगे तो फिर जब मैं चीज़ें ऐड करूँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि फिर आप किस तरह से और चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये इस स्टेज पर धीमी आंच पे पकाएंगे। मैं तो खैर तेज़ मैंने की हुई क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि लिमिटेड टाइम है, तो मुझे उसमें उसको फिनिश करना है, तो इस वजह से। अदरवाइज़ इसमें जोश आ जाने के बाद फिर आपने इसको धीमी आंच पे छोड़ देना है और पकता रहने दें। अच्छा, थोड़ा सा नमक शामिल कर देती हूँ मैं, लेटर ऑन तो खैर हम टेस्ट करके ही उसको फाइनल करेंगे। अभी डाल दिया है थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, दाल को हर थोड़ी देर के बाद चलाएंगे क्योंकि घर में मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, तो अगर किसी बर्तन में लग गई तो फिर दाल का सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। दाल को लगना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी किस्म की बन रही हो, क्योंकि दाल अगर लग जाती है ना फिर उसमें मज़ा नहीं रहता भाई। चलो भाई, ये हो गया। ये हल्का सा भूनना पड़ेगा आपको। एक तो टमाटर अच्छे रंग के हैं ना, तो इससे खाने की जो रंगत है ना वो बड़ी ही खूबसूरत आएगी। टमाटर जो हैं वो अच्छे आए हुए हैं, तो ख़रीदते हैं तो लाल लाल टमाटर खरीदें, लाल और सख्त। अच्छा भाई, चलो भाई, इसकी हो रही है भुनाई और पक रही है यहाँ पे खट्टी दाल। आप सभी देखने वाले हैं इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप मेरे प्रोग्राम में सीख रहे हैं बहुत ही प्यारी रेसिपीज़, बहुत ही लजीज रेसिपीज़। और ये रेसिपीज़ हैं भुना टमाटर गोश्त और इसके अलावा हैदराबादी स्टाइल मसूर की खट्टी दाल। अच्छा जी, मैंने इसमें जो चीज़ें शामिल कर दी थी अभी रिकैप कर दूँगी। पहले रेसिपी को करते हैं।
ये हमारे पास पकाया हुआ मटन है। हाँ जी, फौजिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शेफ राहत हैं और लाहौर है। बहुत शुक्रिया भाई फौजिया, बहुत शुक्रिया। कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। और आपकी टीम वर्क भी बेहतरीन है माशाल्लाह। अरे सारा जो भी अब तक की टीम वगैरह फौरन कॉल लेते हैं और हमें आपसे बात करने की अरे बड़ा अच्छा सादत नसीब करते हैं। सादत कहूँगी मैं। बहुत बहुत अच्छा लगा फौजिया, खुश रहो भाई। हाँ, क्या कहना चाहोगी? ऐसे मेरे दिल की आवाज़ है ये। बस अल्लाह का शुक्र है। आपका थाल देख के मुंह में पानी आ रहा है। खट्टी दाल, अल्लाह यार मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत लजीज दाल है फौजिया, इतनी सारी बना के फ्रीज कर दो और अपना। हाँ ना, मैंने बघार नहीं लगाना। ठीक। हाँ, जब तक ये पक रही है ना, उस वक्त तक आप इसको फ्रीज कर सकती हैं। इवन आप ये इमली डाल के भी, जो मैंने बताया है, इसका मैं रिकैप दूंगी, वहाँ तक आप फ्रीज कर सकती हैं। लेकिन बघार लगा के कभी भी फ्रीज नहीं करना, क्योंकि जो भी चीज़ें जिनमें घी या तेल होता है उन्हें फ्रीज की जाए तो उनका टेस्ट खराब हो जाता है। मैं तो आपको पता रहा क्या, इंसाइक्लोपीडिया भी लगा दूंगी आपके साथ। अरे बहुत अच्छा लगा भाई। और माशाल्लाह, मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे सुकून मिल जाता है, सबको ही मिलता होगा कि बस आप परफेक्ट जवाब देती है हर चीज का। अरे बहुत अच्छा लगता है भी फौजिया। तो ये करोगी, तुम्हारी चीज़ इंशाल्लाह लजीज 6 महीने भी दाल फ्रीज़र में रहेगी और फ्रीज रहेगी। अगर वो डीफ्रॉस्ट हुई तो फिर तो ख़राब होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर वो फ्रीज है और 6 महीने पड़ी है तो यकीन जानो वो इस्तेमाल के लायक है, बेहतरीन है। ठीक है। और इस थाल का तो आपके जवाब ही नहीं है। अरे थाल तो थाल है। अरे भाई, पूरे घर के लिए खाना पक्का है ना। बहुत शानदार है ये। बहुत अपीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और राहत, मुझे एक ही बताइए, आपने मखाना खीर बताई थी, तो मखाने उसमें फ्राई करने, हमारे लाइट का इशू चल रहा है काफी अच्छे से। हाँ। तो उसमें मतलब मखाने फ्राई करने हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल करने हैं। उसके बिना वो क्रिस्पी नहीं होंगे, और तुम्हें पीसना है उनको तो वो पिसेंगे नहीं, और वो उसमें दूध में घुलेंगे भी नहीं। हाँ, इस वजह से उनको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। मक्खन में बिल्कुल थोड़ा सा लेना, मक्खन या असली घी मिल जाए ना तो क्या ही बात है, और उसमें फ्राई करो तो खीर का टेस्ट बेइंतहा अच्छा होगा। और ये बच्चों के लिए और जिनमें कैल्शियम की कमी है ना, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और वो ख़वातीन जिनका नई डिलीवरी हुई है, बच्चा है छोटा सा, या वो खुद फीड करती हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाजवाब है। और हस्बैंड के लिए? सबके लिए अच्छा है, सबके लिए, मरीजों के लिए अच्छा। क्योंकि इस बस बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह, फीडबैक दूंगी। और खट्टी दाल तो बने ही बने कल इंशाल्लाह। अरे आज ही बना सकती है। वैसे इसको वैसे 2-2.5 घंटे लगते हैं, तो दोपहर के खाने के लिए आज तो नहीं बन पाएगी, लेकिन कल बन जाएगी। अच्छा, थाल भी ऐसे ही सजेगा बस। हाँ, ओके। अच्छा, मर्दों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है मखाने की खीर। मैंने बताया ना, जैसे जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में तकलीफ है, तो ये आप बना के रख लीजिए। रोज़ाना सुबह को खा लें, दोपहर को एक टाइम मुकर्रर कर लें, 2-4 चमचे जो है इस खीर के खा लिया करें, तो आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होगा। और शायद याद होगा, मैंने बरसों पहले भी सिखाई थी जब बिल्कुल हाँ। वो मिस हो गई है मुझसे वो। अच्छा, आप तो मैं कहती ना लाजवाब है भाई, इंसाइक्लोपीडिया हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। जब मैं अपनी चीज़ें देख रही थी तो जब वो मेरी रेसिपी निकली, वो कागज़ बोसीदा हो गया, यकीन जानो, पीला पड़ गया वो। तो मैंने कहा यूज किया उसको हम लोग। हाँ, उसको एक्चुअली दिन बहुत हो गए ना सिखाए हुए, तकरीबन मेरे ख्याल 11-12 साल पहले। वगैरह में वो सब इधर उधर हो जाते हैं ना, लेकिन बहुत माशाल्लाह आपकी बहुत रेसिपी मेरे पास बहुत हमने इस्तेमाल भी की है। ठीक है। और सब परफेक्ट, और आज तक हम कहते हैं आंखें बंद करके एतबार करने को देखते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह हम सबको आप खुश करते रहें। और सैल्यूट अब तक चैनल और आपकी टीम जिसने आप सबको यहाँ हमारे सामने पेश किया। इंशाल्लाह लजीज। तो आप लोग देखते रहिए, बहुत दिल से सिखाती हूँ, आप यकीन जाने, और इस नियत से सिखाती हूँ कि जो सिखाने आई हूँ उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। नो डाउट। और उसका फ़ायदा जितने लोगों को भी, मैं कहती हूँ अगर एक को भी हुआ तो समझे मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं इसी मकसद के लिए। लाखों को हो चुका है, करोड़ों को हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह फौजिया देखती रहो, और ये रेसिपी ज़रूर नोट करना, ये बहुत ही अच्छी है तुम्हारे रोज़मर्रा खानों के लिए भी। और अगर तुम ख़ास दिन के लिए बनाना चाहो या किसी को खाने पे बुलाना चाहो उस पर, क्योंकि गोश्त की चीज़ें तो बनती ही हैं भाई, तो उसमें आप ये डिश बनाइए। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला है 1 किलो गोश्त के लिए, 1.5 चाय का चमचा, और कुटा हुआ ज़ीरा है मेरे पास, भुना हुआ नहीं है, कुटा हुआ ज़ीरा है। मैंने पीसा हुआ नहीं ले रही हूँ, मोटा मोटा आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे, कहीं मोटा है कहीं बारीक है। तो ये ज़ीरा जो है ये है 2 चाय के चमचे, 1.5 चाय का चमचा पिसा गरम मसाला, 2 चाय के चमचे कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करूँगी। बस अब तो सालन दम पे है। अगर आप गोश्त को पका कर गला कर ना डालना चाहें
कच्चे गोश्त के साथ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो ये तरीक़ा निकाला, इस बात को जब बिल्कुल ही मैंने नया अपना लाइव शो शुरू किया था ना, उस ज़माने में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि गोश्त को पका के फिर आप उसमें मसाले वसाले डालें। एक तो गोश्त पक्का रखा है आपके पास, आपने फ्रिज में रख दिया, और उसके बाद आप बहुत बिजी हैं अपने, उसके लिए आपने कोई सा भी मसाला बनाया और गोश्त को डाल के दम पे रख दिया। सालन आपका आधे घंटे में तैयार हो जाता है। और ख़ास तौर से वर्किंग वूमेन को सामने रखते हुए, क्योंकि भाई मैं भी वर्किंग वूमेन और घर में लोगों को मेरे हाथ का खाना चाहिए, तो फिर राहत क्या करती, फिर राहत ने ये तरीक़ा निकाल लिया कि भाई अब इस तरह। और आप यकीन जानें, गोश्त की लज्जत बढ़ जाती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छा हो जाता है गोश्त, और उसका रंग, उसकी हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि गोश्त में कालापन आ जाता है, कुछ कभी भी नहीं आएगा अगर आप इस तरह से करेंगे। इवन मैंने बकरीद के लिए आपको बताया हुआ है कि बकरीद के गोश्त के साथ आप क्या करेंगे। चलो भाई, अब ये दम पर, अच्छा क्योंकि नाम है इसका भुना गोश्त ना, भुना टमाटर गोश्त, मैंने पता नहीं वो डाला कि नहीं इसमें नमक, बाइट का शट करेंगे ज़रा सा। तो अब इतने गरम को, प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आएंगे तो मैं तोतली हो चुकी होंगी, इतने गरम को मैंने चखा। तो थोड़ा ठंडा करूंगी, वैसे मुझे गरम खाना खाने की आदत नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा जाएगा भाई, आई गेस डाला होगा। अच्छा, अदरक अच्छी डालें क्योंकि सालन है दम पर, और हरी मिर्चें हैं, इस तरह डालना चाहें डाल दें, नहीं तो आप, अच्छा बहुत ही ज़रा सा मेरे को पानी दीजिए जी, पानी मंगाया था मैंने, पानी दे दें। थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना, पुदीने के पत्ते ज़रा बड़े हैं तो हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ। बहुत ही ज़रा सा पानी, सिर्फ इसलिए कि सालन चिपके नहीं, और सालन में जो हमें मसाला ऐसा चाहिए, मसाला कैसा चाहिए, लिपटा हुआ, जो गोश्त पे लिपटा हुआ हो, वही होता है भुना हुआ। भुने हुए की निशानी मैंने आपको बताई है, भुना हुआ वो ऐसा नहीं कि गोश्त ने तेल पी लिया, वो भी क्लियर नज़र आता है कि गोश्त ने अगर तेल पी लिया तो समझें कि वो भुना हुआ नहीं है। अब वो उसका टेस्ट उतना वैसा नहीं रहता और खाने में भारीपन आता है जिसको हज़म करना मुश्किल होता है। बस जी क्या हो रहा है, बहुत ही ज़रा सा पानी और डालूंगी और इसको मैं रख रही हूँ दम पे, और आप सभी देखने वाले हैं इस पूरे खाने को इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख चुके हैं यहाँ पर भुना टमाटर गोश्त, ये आपके रात का खाना है, और हैदराबादी स्टाइल में मसूर की खट्टी दाल, ये आपका दोपहर का खाना। 2 खाने मैंने सिखा दिया आपको। चलिए जी, अब क्या होने वाला है, अब बघार बनेगा। तैयबा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 1। अरे बहुत शुक्रिया तैयबा, बहुत ही शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत जबरदस्त मेन्यू हमेशा की तरह, और लुकिंग सो यमी एंड ऑफ कोर्स डिलीशियस जब हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मेहनत करती हैं हमारे लिए, और इतनी डिफरेंट रेसिपीज जो देखने में ही इतनी अच्छी लग रही हैं, तो जाहिर है कि जब बनेंगी, तो जब हम बनाएंगे तो वो क्या आला चीज बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। और फिर हमारे भी दस्तरखान पर कई चांद लगेंगे। अरे बिल्कुल लगेंगे। मैं अपने चांद कहाँ लगाती हूँ तैयबा, ये तो चांद आप लोगों के लिए लगते कि आप अपने घर में लगाएं ये चांद। बिल्कुल बिल्कुल, ये जज़ाकल्लाह, बहुत ही जबरदस्त मेन्यू है, और पिछली भी मैंने रेसिपीज जो है आपकी ट्राई की, बहुत अच्छी बनी, और अभी बस एक पिज्जा पराठा की रेसिपी रह गई है। अच्छा तैयबा, रमजान का इंतजार करो भाई। चलें ठीक है ना, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी रमजान से पहले ही सिखा दूं, और नहीं तो फिर रमज़ान में, क्योंकि रेसिपीज़ का जो हमारा इनसाइड होती हैं फरमाइशें, उसका भी लोड है, और फिर जो फरमाइशें आप लोगों की हैं वो हैं, और प्लस ये कि भाई मैं भी सिखाना चाहती हूँ कि भाई मैं वो चीज़ सिखाना चाहती हूँ जो आप लोगों के माइंड में ज़्यादातर नहीं आती है, तो दिल चाहता है कि वो सिखाई जाए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंशाल्लाह जो है बनाएंगे, और जज़ाकल्लाह, अल्लाह मियां आपको सेहत, जिंदगी और खुशियाँ अता करे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा लगा भाई, और तैयबा खुश रहें,
खाने पकाती रहें और घर में दस्तरखान भरा हो, औरत के हाथ में लज्जत हो, उसने बेहतरीन खाना पकाया हो। औरतों को क्या चाहिए, जब दस्तरखान पर लोग बैठते हैं, घर वाले बैठते हैं, उसमें मियाँ हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, या माँ बाप हैं, या बहन भाई हैं, जो भी हैं, या रिश्तेदार हैं, या दावत पे बुलाया है, तो जब उस औरत की होती है तारीफ़, तो समझें कि ये टाइम होता है उसका रिवॉर्ड मिलने का। जो कुछ उसने किया उसके ऊपर जो कुछ लोगों ने तारीफ़ की। अब देखो, हर चीज़ में तोहफ़ा तहफ़ नहीं होते हैं। आपको ज़बान से किसी ने अप्रिशिएट किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी ने अप्रिशिएट किया, तो समझें कि आपको आपके किए का सिला बेहतरीन मिला। क्योंकि लोग दिल छोटा रखते हैं ना, तारीफ़ नहीं करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं इसमें, तो रिश्तेदार भी होते हैं दिल छोटा रखते हैं, या घर वाले भी बाज़ दफ़ा बड़े दिल के नहीं होते। कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो इतना बड़ा दिल नहीं रखते कि भाई बीवी ने कुछ किया तो लोग कहेंगे लो जी औरत की तारीफ़ कर रहा है, ये सोच होती है लोगों की। तो आपकी तारीफ़ हो जाती है, आप समझें आप जीत गई, आपने सबको जीत लिया। दस्तरखान पे जीता है तो समझें सबको जीता, ठीक है ना। अच्छा, अभी देखो, लाजवाब बेहतरीन क्या शक्ल का भुना टमाटर गोश्त। देखें जी, भुना ऐसा होता है, आपको मसाला भी मिल रहा है, ये देखें, आपको उसके ऊपर रौनक भी मिल रही है, आपको सब कुछ उसमें मिल रहा है। भुना हुआ वो नहीं होता जिसमें गोश्त जो है वो सारा घी तेल पी ले और उसको भून 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 के उसको काला कर देते हैं। रंगत देखें कितनी खूबसूरत है, हर चीज़ उसमें लाजवाब है। चले भाई, ये हुआ। अब जी मिंट ज़रूर डालिएगा, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है इस खाने को, धनिया से ज़्यादा मिंट कॉम्प्लीमेंट करता है। ये आगे मैंने मिंट उस वक्त भी डाला था जब हमने इसको दम पे रखा था। भी पुदीना थोड़ा काला होने लग जाता है, तो थोड़ी सी अदरक, बस एनाई गैस के काफ़ी है, मैं और कुछ नहीं लगाना चाहती। हरी मिर्च उसमें मौजूद है, ये लें जी, हरी मिर्च भी आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए, सारे खाने का डिस्क्रिप्शन देती हूँ। ये आपका रात का खाना है, आप देख रहे हैं किस तरह सजा। इसमें रोटियां हैं, मेरा थाल ज़रा छोटा है तो रोटियां ज़रा बाहर आ गई। उसके साथ सलाद बनाया हुआ है, क्योंकि सब्ज़ी का एक पोर्शन गोश्त के साथ होना, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो चाहे वो कुक्ड फॉर्म में हो, लाजिम है। अच्छा जी, यहाँ पर देख लेते हैं। हा, वेरी नाइस। लोग कहेंगे हाय मिर्चें तो जल गई, रेसिपी कार्ड पढ़े मेरा। मिर्चों को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि वो सियाह हो जाए, उसके बाद आपने ज़ीरा डालना है तब तक कि वो सियाह हो जाए, और जाएगा जी इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता। कोई मसला नहीं, हमें काला ही करना है उसको। जब ये काला होगा तो ही ये बघार मज़े का बनेगा। बस जी, हो गया। अच्छा, थोड़ा सा बघार मैं इसमें डालूंगी, आला। बहुत ही अच्छी टिप पहले भी दी थी अब भी दे रही हूँ। दाल को पकाएंगे, क्यों भाई क्या हो गया, दाल को पकाएंगे, थोड़ी सी दाल पक जाए, इसमें जोश आ जाए। घर में जो आप पकाएंगे तो इसको कम से कम 10 मिनट पकाइएगा बघार डालने के बाद। इस बघार का इतना अच्छा टेस्ट होता है, और जब ये मिर्च आप खाएंगे इसकी मिर्च की तेज़ी ख़त्म। भाई देखो, मैं इसको नहीं पका रही हूँ, चूल्हे में से ऐसी ख़तरनाक आवाज़ आ रही है। बंद कर दिया। अब मैं इसको निकालूंगी और उबले हुए चावलों के साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत से लोगों का इतराज़ होता है, काला नहीं कीजिएगा, काला नहीं कीजिएगा, आवाज़ें लगा रहे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं कौन से कुजीन में, कौन से खाने में कौन सा बघार जाना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बघार डालने के बाद आधा बघार दाल में डाल दें। उस पहले बनाई थी उसके लिए भी मैंने आपको यही कहा था। और आधा बघार आप रोक के रखें और कम से कम 10 मिनट पकाइएगा बघार डालने के बाद। चलो भाई, ये आया देखें। ये मिर्चें खाइएगा, बहुत मज़े की होती हैं। चलो भाई, बकिया आ गया इसमें। सहर हैं कराची से, उनसे बात करेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। शेफ राहत, आपके बहुत अच्छी तरकीबें आपकी होती हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी होती हैं। और मुझे आपका कीमा बहुत पसंद है, लेकिन वो इत्तेफाक से हमारे यहाँ लाइट चली जाती है। अरे हाँ, सहर शेख तुमने बताया भी था मुझे। जी, कीमे का आप बताइए मुझे, इतना अच्छा आप बनाती हैं। क्या चीज़ कीमा?
कीमा मैंने एक दफा बनाया था, मुझे बहुत अच्छा, लेकिन दोबारा आपने कीमा करेले बनाए थे ना, हाँ। वो भी मैं देख नहीं पाई। अच्छा। आता है और लाइट फौरन हमारे ये तो केबल चला जाएगा या लाइट चली जाएगी। अच्छा। ये मसला होता है। आप बहुत अच्छा आपकी होती हैं और आप तमाम मालूमात भी देती हैं, ये और सबसे अच्छी बात है। वरना बहुत कम ऐसा होता है कि शेफ कोई मालूमात दें, आपके आप तफसील से बताती हैं। अरे बहुत अच्छा लगा सर है। हाँ बोलो। और आप मुझे जरूर बताइएगा कीमे की कि किस तरह आप बहुत अच्छा हर तरह का बनाती हैं। हाँ। और मुझे ना आप सैंडविचेस बनाना बताइए। सैंडविचेस की बारी आने वाली है, बहुत फरमाइश आई है भाई सैंडविचेस की, और सैंडविच स्प्रेड की आई हुई है, बहुत फरमाइश है, वो इंशाल्लाह मैं बनाने वाली हूँ। जी, मुख्तलिफ तरीके के सैंडविचेस जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल बनाती हूँ। और आपका बहुत अच्छा होता है, देखने वाला प्रोग्राम होता है, मालूमात बहुत होती है आपके प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सहर आपका, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, मैं ये अचार दिखाना चाहती हूँ जो हमने कब डाला था, मेरे ख्याल 8 दिन तो हो गए होंगे। ये अचार हमने हांडी में रखा हुआ है, देखें, यहाँ से दिखाऊं भाई, मेरे यहाँ से दिखाएंगे, और मैं इसको निकालने वाली हूँ। ये मैं दाल चावल के साथ सर्व कर रही हूँ, ठीक है जी। ये अचार देख लीजिए, बेहतरीन अचार। अगर सरसों का तेल ना डालना चाहें तो फिर वेजिटेबल ऑयल, जो हमारा खाना पकाने का तेल है ना, आप उसको डाल सकते हैं। और ये मैं अचार निकाल लेती हूँ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं आप तेल किस तरह नज़र आ रहा है उसमें, उसकी शक्ल देखें, बहुत ही प्यारी है। ये हमारा मिक्स सब्जियों का अचार आपकी फरमाइश पे बना था। चलो भाई, ये डन डन डन, क्या खाना तैयार हुआ है अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के साथ। अल्लाह ताला हम सबको खाना पकाना, खाना और पचाना नसीब करे। दुआ पूरी मांगा करें, वरना आधी दुआ से मज़ा थोड़ी आता है। हाय मैं तो ये भूल गई थी, अल्लाह मियाँ से कहना हाय मैं तो ये भूल गई थी, बाद में फिर ख़वातीन कुड़ रही होती हैं। तो दुआ सोच समझ के मांगा करें। देखें जी, ये हमारा दोपहर का खाना है, इसके मैं डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी आपको। ये अब जो मौसम ख़ास तौर से कराची में शुरू हो गया है, ये लू का मौसम है। मार्च और अप्रैल ये 2 महीने ख़ास तौर से लू के मौसम के हैं, और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा गर्मी का मौसम अक्टूबर तक। तो ये आपके दोपहर का खाना है, तो इस मौसम में आप इस खाने को बनाएं और साथ में पापड़ दें। मेरे पास दाल के पापड़ भी हैं और ये चावल के पापड़ भी हैं, तो ये पापड़ मैंने साथ में दिए हैं। आप आलू के पापड़ भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन ये पापड़ बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इस वजह से मैंने इस खाने में शामिल किए। उबले हुए चावल हैं, वो उबले हुए चावल जिसमें तेल डाला गया। मेरे हाथ से सूखे सूखे नहीं खाए जाते, जो खाली पानी में डाला, नमक डाला, उबाल के और रख दिए, मैं नहीं खा सकती भाई। तो मैं जो खाती हूँ मैं वही आपको बताती हूँ। तेल डाल के इनको उबाला गया है। ये उबले हुए चावल जिसे खुश्का कहा जाता है वो है, और हमारी ये हैदराबादी स्टाइल की मसूर की खट्टी दाल, वो साथ में सर्व किया। और इसके साथ बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करने वाला कॉन्डिमेंट सब्जियों का, मिक्स सब्जियों का अचार। ये है आपका दोपहर का खाना। आधा पेट खाइएगा और खा के मंड के नहीं सो जाइएगा। 15 मिनट का कैलूला, बस, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो बीमारी पैदा करता है। अगर आपने 15 मिनट से ज़्यादा आप सोए खाना खाने के बाद, तो ये बीमारी पैदा करेगा, और 15 मिनट सोएंगे तो आपको सेहत देगा। अच्छा जी, ये है हमारा रात का खाना। इसमें गोश्त है, क्योंकि भाई देखो, एक तो गोश्त के बिना पाकिस्तानी, अब बीइंग एज अ मुस्लिम्स का गोश्त के बिना गुजारा बिल्कुल नहीं। मुसलमान गोश्त बहुत खाते हैं, तो ये हमारा रात का खाना है। और रात के वक्त मैंने गोश्त यूँ भी बनाया कि अभी घर में मर्द होते हैं, सब होते हैं, पूरे घर वाले मौजूद होते हैं, तो एक प्रॉपर खाना होता है। उसके साथ सलाद है, नान है, और इसके साथ मीठे में जो दिख जाए, मखाने की खीर बना लें। और आपसे लेती हूँ इजाज़त। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आला होने वाला है, आप सबको बहुत खुश करने वाला है। आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।